मेवात जिले के शाहचोखा मदरसा में हुए छात्र समीर मर्डर मामले का खुलासा हो गया है। समीर को उसके साथी छात्र ने ही मौत के घाट उतारा था। आरोपी छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसे जुनाइल कोर्ट में पेश कर बाल सुधारक गृह भेज दिया गया है। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि हत्या आरोपी छात्र ने मदरसे को बदनाम करने या बंद कराने की नीयत से अपने साथी छात्र समीर का गला दबाकर व दीवार में सर मारकर मौत के घाट उतारा था। समीर को मदरसे के बेसमेंट में बने एक कमरे में ले जाकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्योंकि इस कमरे में कोई आता जाता नहीं था। हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी छात्र ने समीर को रेत में दबा दिया था। पुलिस पूछताछ में आरोपी छात्र ने कबूला कि उसने शनिवार गत 3 सितंबर को इस घटना को अंजाम दिया था। 2 दिन बाद जब मृतक छात्र समीर का शव फूल गया और उसमें से बदबू आने लगी, तो गत 5 सितंबर को इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। बता दें कि 1 सप्ताह बाद ही पिनौगा पुलिस ने सीआईए तावड़ू की मदद से पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। इस हत्याकांड के बाद मदरसों के संचालक पर भी सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन पुलिस ने मामले की गहनता से जांच कर सच्चाई जमाने के सामने ला दी। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए पिनौगा थाना प्रभारी सतबीर सिंह ने कहा कि शाहचोखा मदरसा हत्याकांड का खुलासा हो गया है। आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे जुवेनाइल कोर्ट में पेश कर बाल सुधारक गृह भेज दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। 5 तारीख को हमें सूचना मिलने पर हमने ये मुकदमा दर्ज किया 302 IPC और बच्चे का पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम करने के बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। हमने गहनता से अपनी 3-4 टीमें लगाकर इसकी गहनता से इन्वेस्टिगेशन की, पूछताछ की, मदरसा के अंदर रहने वाले लोगों से पूछताछ की, बच्चों से पूछताछ की, बाहर के लोगों से पूछताछ की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे के चोट लगी हुई थी, एक नाक पे फ्रैक्चर था और बच्चे के पीछे सर में ब्लंट चोट लगी हुई थी और बॉडी थी वो गली सड़ी हुई थी। तो क्या इसमें आज औपचारिक बच्चा था। औपचारिक बच्चा होने के नाते मैं उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा कि वो गांव पेमा खेड़ा का था। उसके आज हमने उसने बयान अंकित करवाए हैं कि ये जो मर्डर हुआ था ये मैंने किया था। तो कैसा था? वो बच्चा करीब 7 महीने से उस मदरसे में पढ़ता था। तो आखिर में उसने एक्चुअल में ये अब बात सामने निकल के आई है कि वो बच्चा, उसके माता पिता ने उसको भेजा हुआ था और बच्चा मदरसे के अंदर पढ़ने का इच्छुक नहीं था। वो मदरसा में बड़ा परेशान था, पढ़ाई में बड़ा परेशान रहता था और ये उन्होंने काफ़ी दिन से सोच रखी थी कि मैं इसमें नहीं पढ़ूँ, मैं बाहर किसी स्कूल में पढ़ूँ। तो क्या कारण किया? उसका कारण ये है कि कोई बच्चा ये नहीं था कि मुझे इस बच्चे को ही मारना था। एक्चुअली उसके दिमाग में ये ठाना हुआ था कि उसका सोच ये थी कि भी मैं इस मदरसा से कैसे बाहर निकल सकता हूँ। उसने ये विचार लगाया हुआ था कि भाई मैं किसी बच्चे को मार के और इस मदरसे का नाम बदनाम हो जाएगा और मदरसा बंद हो जाएगा और मेरे को भी घर जाने की छूट मिल जाएगी। तो क्या है सोचे कि कितनी उम्र रही होगी? उस बच्चे की आधार कार्ड से 13 साल उम्र है और तो सर जो आप ऐसे बोल रहा था कि जो मरने वाला बच्चा था वो उसके बड़ी क्लोज था, वो उसकी बात को मानता था और शनिवार के दिन था कि जहाँ बच्चे को डाला हुआ था, मारा था, वहाँ पर जिस शनिवार को कोई लोग नहीं रहते हैं, तो उसने किसी बहाने, खेल के बहाने से उस बच्चे को वहाँ पर ले गया और वहाँ ले जाकर उसने ये उसकी हत्या कर दी। किस चीज़ से? उसने उसका मुंह दबा के, नाक दबा के और सर दीवार को मार के उसकी हत्या कर दी। सिर्फ एक ही बच्चा है। उसने अपना बयान में करवाया कि मेरे सिवाय और कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो क्या आप मैंने आज उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मेंबर को पेश किया और आज ही मैंने उसको सुधार गृह फरीदाबाद के लिए भेज दिया गया।
लंबा पीरियड के लिए काफ़ी पूछताछ होती है। एक बार में कोई बच्चा किसी बात के बारे में सच उगल नहीं सकता है, तो कई बार उस बच्चे से हमने पूछताछ की है और लोगों से भी पूछताछ की और बच्चों से भी पूछताछ की है। तो अब हमारे सामने ये आया कि भाई इस बच्चे ने ही उसकी हत्या की।